तो मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं यूरोप में पुर्तगाल के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जो लोग यहां यूरोप आना चाहते हैं उनको गाइड करता रहता हूं। आज मैं अपने एक प्यारे भाई, जिनका नाम हमारे आतिफ़ भाई हैं, इनका इंटरव्यू लूँगा। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे ट्रैवलर हैं। तो आतिफ़ भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मुर्तज़ा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आतिफ़ भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इतना ज़्यादा आपने ट्रैवलिंग की, जगह जगह यूरोप में भी रहे, मलेशिया में भी आपने एक आइडियल लाइफ गुजारी, स्पेशली पाकिस्तान में भी आप एक बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं और आपकी पूरी फैमिली जो है वो एक बिज़नेस घराने से ताल्लुक़ रखती है। आपने पुर्तगाल का इंतखाब क्यों किया? वाई पुर्तगाल? यार एक्चुअली मैं बड़े स्टैट्स पे बिलीव करता हूँ, तो मैं काफ़ी टाइम से स्टैट्स देख रहा था थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या चल रहा है। अभी भी मैं यूके जाने का सोच रहा था ऑन अ मास्टर्स वीज़ा, लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह शेंजन वीज़ा वैलिड थे। पहले भी 5-6 दफ़ा शेंजन वीज़ा लग चुके हैं। मेरे कुछ दोस्त पोर्चुगल में पिछले 1-1 साल से हैं। उनसे जब मैंने डिस्कस किया पोर्चुगल कैसा है रहने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, एक्सपेंसेस कैसे हैं, फिर मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, वो उनके पास पोर्चुगीज़ पासपोर्ट है, 6 साल लगा के उन्होंने पासपोर्ट लिया है। ये सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद और जब मैंने अपनी रिसर्च की, सैफ की वेबसाइट पे चेक किया, ये देखा कि इमिग्रेशन लॉज बहुत अच्छे हैं, इजी हैं, आपको 2 नंबरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं ईज़िली। अगर आपके पास अच्छी जॉब है तो आप जॉब की बेसिस पे अपनी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। 7 साल में इनफैक्ट पासपोर्ट, जो सबसे कैची चीज़ है पोर्चुगल आने का, जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि 7 साल में आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। 2 साल को आपको टीआरसी आने में लगेंगे, देन 5 ईयर्स की पूरी एक जर्नी है जो आपको कंप्लीट करनी है। इन द एंड ऑफ द डे आपके पास वर्ल्ड 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट होगा। वो पासपोर्ट जो अमेरिका से ऊपर है इन टर्म्स ऑफ पासपोर्ट इंडेक्स और रैंकिंग। फिर आपको अगर बाहर जाने का शौक है, ट्रैवल करने का शौक है, तो आपके बड़े दरवाजे खुल जाते हैं। हैविंग अ ग्रीन पासपोर्ट मतलब पाकिस्तानी पासपोर्ट, आप लिमिटेड हैं। इस पासपोर्ट के साथ आपकी वो लिमिटेशन ख़त्म हो जाएगी। आपको अगर ट्रैवलिंग करने का बड़ा शौक है, आपको दुनिया एक्सप्लोर करनी है, तो वो एक दरवाज़ा आपके लिए खुल जाएगा। फिर सबसे बड़ी बात है आपके पास 26 शेंजन स्टेट हैं जाने के लिए। यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। आतिफ़ भाई, मुझे बहुत सारे लोग जो हैं मेरे करीबी जानने वालों में से, मेरे यूट्यूब के लोगों में से, वो सब मुझसे ये सवाल करते हैं कि यार पुर्तगाल जब हमें इनका रेजिडेंस मिल जाता है, पासपोर्ट मिल जाता है, तो क्या हम और दूसरे कंट्री जाने में हमें आसानी होगी? तो ज़रा प्लीज़ इस चीज़ को उन लोगों के लिए डिफ़ाइन करें कि ये पुर्तगाल किस शेंजन ज़ोन का हिस्सा है, कितने कंट्री उसमें आते हैं, ज़रा ये बताएं लोगों को, ताकि उनको पता लगे कि वाई वी चूज़ पुर्तगाल। यार पोर्चुगल शेंजन का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। शेंजन के अंदर 26 अलग कंट्रीज आते हैं। एक वीज़ा के ऊपर आप 26 कंट्रीज़ घूमते हैं, राइट। सिमिलरली अगर आपके पास पोर्चुगल का टीआरसी है तो आपके पास 26 अलग कंट्रीज़ के दरवाजे ओपन होते हैं, चाहे वो बेल्जियम हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, स्पेन हो, नीदरलैंड हो। मतलब आप 26 के 26 कंट्रीज़ के अंदर जाके कहीं भी सेटल हो सकते हैं। और ये इतना ही आसान है जैसे मैं अपने घर से निकला और मैं लाहौर चला गया या इस्लामाबाद चला गया, तो इट्स क्वाइट दैट ईजी। बस आपकी इनकम अगर सॉर्टेड है तो अगर आप रिमोट काम करते हैं या आपका बिजनेस है, तो फॉर यू इट्स रियली ईजी टू मूव। और जो दूसरी बात आपने कही कि अगर इन कंट्रीज़ के अलावा कहीं आपको मूव होना है तो दैट्स अनदर अपॉर्चुनिटी। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो डुअल नेशनलिटी सपोर्ट करते हैं कि यू गेट योर पोर्चुगीज़ पासपोर्ट, आप अमेरिका चले जाएँ, आप यूके चले जाएँ, आप कनाडा चले जाएँ, जहाँ आपका दिल करे चले जाएँ, लेकिन ज़िंदगी के साथ साथ लगा के जाएँ तो ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इतने दिनों में जो माशाल्लाह आप आए हैं पुर्तगाल, दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम हियर, राइट? हाँ बिल्कुल। तो आपको क्या फ़ील हुआ यहाँ पुर्तगाल में? क्या फ़ील कर रहे हैं जो नए आने वाले हैं, उनको ज़रा अपनी फीलिंग से बताएं। सो मुझे तो अभी आए हुए 1 वीक हुआ है और 1 वीक की ऑब्जर्वेशन ज़रूर शेयर कर देता हूँ। वो ये है कि पोर्चुगीज़ एज अ नेशनल, एज अ कम्युनिटी, दे आर वेरी वेलकमिंग। तो आप रोड पे चल रहे होंगे, आई वॉक ऑन द स्ट्रीट्स रात के 2 बजे 3 बजे, आई डेंट फील अनसेफ टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मुझे सुकून है। दूसरा ये कि लोग बड़े वेलकमिंग हैं। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपकी नज़र है देखने वाली कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, तो यू विल फाइंड होल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपके कोई दोस्त पहले से रह रहे हैं या कोई अहबाब पहले से रह रहे हैं तो दैट विल एक्चुअली हेल्प यू। अगर जिसका कोई नहीं है तो यहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जिसमें मुर्तज़ा हो गए जो कि बड़े वेलकमिंग होते हैं हमेशा हर बंदे के लिए। और मुझे याद है आप टेस्ट ऑफ पाकिस्तान पे रोज़ बैठे हुए भी होते हैं, तो किसी को अगर हेल्प चाहिए तो मुर्तज़ा भाई के पास आ जाएं, तो वो डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छा आतिफ़ भाई, मैं आपको बता रहा था कि मेरे पाकिस्तान में कुछ दोस्त हैं, वो मुझसे कहते हैं यार तू पाकिस्तान में इतना अच्छा पैसा बना रहा था और इतनी ज़्यादा मेहनत तुम्हें नहीं करनी पड़ती थी, यहाँ नौकरियाँ कर रहे हो, यहाँ इधर उधर भागते फिर रहे हो, तो क्यों तुमने पाकिस्तान छोड़ दिया? तो मैं उनको एक वजह ये भी बताता हूँ। मैं कहता हूँ यार देखो, अगर तुमने अपने बच्चों को इस उम्र में, अगर तुमने 5 करोड़ रुपए भी तुम देकर मर गए
ठीक है, तो वो 5 करोड़ तो ख़त्म हो जाने हैं, लेकिन अगर तुम यूरोपियन पासपोर्ट उनको दे जाते हो या उनको किसी मुल्क की नेशनलिटी दे जाते हो जो कि यूरोपियन मुल्क है या अमेरिका है, कनाडा है, तो तुम्हारे बच्चों का, नस्लों का तुम्हारे फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। इस बारे में क्या कहेंगे? यार इस पे एक बड़ी अच्छी बात कहूँगा, मेरे जो मेंटोर हैं जिनसे मैंने ज़िंदगी में बड़ी चीज़ें सीखी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की अपने बारे में, बिज़नेस के बारे में, और ज़िंदगी का एक नया हराइज़न बिल्ड किया है चीज़ें देखने का। तो वो एक बात हमेशा कहते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है 2 स्किल्स 2 लैंग्वेज 2 पासपोर्ट। और मेरी ज़िंदगी इस पर रिवॉल्व करती है कि आपके पास 2 स्किल होनी चाहिए, आपके पास 2 लैंग्वेज। अगर आप उर्दू बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, कंसिडर दिस एज अ 1 लैंग्वेज, और एक कोई नई लैंग्वेज सीखें। अगर मैं पोर्चुगल में हूँ तो मैं सबसे पहले पोर्चुगीज़ सीखूंगा, सही है, ताकि मैं यहाँ पे लोगों के साथ ईजिली कम्युनिकेट कर सकूँ और इस सोसाइटी का पार्ट बन सकूँ, बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकूँ। दूसरा 2 पासपोर्ट्स, अगर मेरे पास एक ऑलरेडी पासपोर्ट पाकिस्तान का है तो मैं दूसरा पासपोर्ट यहाँ का लूँगा, ताकि मैं 2 पासपोर्ट एटलीस्ट, आज मैं हूँ, या मेरी तो शादी भी नहीं हुई, आप तो खैर चलिए शादीशुदा लोग हैं, आपको तो बच्चों के बारे में सोचना पड़ता है। मैं अपने पर्सपेक्टिव से अपने लिए भी सोचूं तो मेरे लिए भी 2 पासपोर्ट बहुत ज़रूरी हैं। और उसके बाद 2 स्किल्स, जिसके ऊपर अगर आप ऑलरेडी एक काम जानते हैं, आपको एक नई एडिशन स्किल सीख के आ जाएं, चाहे वो कोई भी स्किल हो, वोकेशनल ट्रेनिंग वाली कोई स्किल सीख के आ जाएं। अगर आप ऑलरेडी किसी किस्म का बिजनेस कर रहे हैं तो वो स्किल आपके लिए डेवलप हुई है, आप कुछ और एक नई स्किल सीखें। 2 स्किल 2 लैंग्वेज 2 पासपोर्ट, दिस इज़ व्हाट आई सोली बिलीव इन, और यही मैंने भी सीखा है। तो मैं तो इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर ये रिस्क आपने लिया है अपने साथ, लाइक ऑब्वियसली आप यू आर वर्किंग हार्ड हियर, लेकिन अच्छा डिपेंड भी करता है, कोई आके मजदूरी में लग जाता है जिसका कम्युनिकेशन अच्छा है, जिसको लैंग्वेज आती है, इंग्लिश अगर अच्छी आती है, पर्सनैलिटी अच्छी है, तो ही कैन गेट अ वे बेटर जॉब। अगर आपने गांव से या आप ऐसी जगहों से उठ के आ रहे हैं जहाँ पे या तो आप अपनी लैंग्वेज स्किल्स थोड़ी बिल्ड करके आ जाएं, आप ऐसी चीज़ें सीख के आएँ जहाँ पे आप ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। मुझे ये रिसेंट इंसिडेंट याद आया कि उस दिन शायद घर पे ही वो एक कारपेंटर आए थे, वो लॉक सही करने के, ही चार्ज 100 यूरोस, ही आस्क्ड फॉर 100 यूरोस फॉर जस्ट टू फिक्स 2-3 स्क्रूज। तो अगर आप ऐसे ही काम सीख के आ जाएँ तो आप 100 नहीं, आप 40-50-100 यूरो तो किसी के घर जाके बना लेंगे सिर्फ ये काम करके। अच्छा आतिफ भाई, एक बात और बताएं, क्योंकि अभी आपको रिसेंट आप आए हैं और चीज़ें एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, चीज़ें जान रहे हैं कि क्या कैसे करना है, तो आप फ्रीलांसर भी हैं, ठीक है ना? तो आप किस एक्टिविटी की तरफ जाना चाह रहे हैं? मतलब आप जो अपनी फ़ाइल जो है वो फाइल करेंगे 88 में या 89 की तरफ जाना चाह रहे हैं? अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार सवाल है। एक्चुअली यहाँ पे जब मैं आया मैंने लोगों से बड़ा पूछा कि आप किस आर्टिकल में हैं, तो 99% लोगों ने मुझे कहा कि हम आर्टिकल 88 में। मैंने कहा ये आप तो बिज़नेस कर रहे हैं तो आप 88 में क्यों हैं? कहते हैं नहीं, ज़रा ज़्यादा सिक्योर है, हम 88 से स्टार्ट करते हैं, देन वी मूव टूवर्ड्स एक्टिविटी ओपन, जो जिसे कहते हैं कि आपने बिज़नेस ओपन कर लिया, रजिस्टर कर लिया, और देन यू कैन हैव योर बिज़नेस। तो मैंने यही सोचा कि यार हर बंदा 88 में जा रहा है तो मैं तो 88 में नहीं जाऊँगा, सही है, क्योंकि मुझे जॉब नहीं करनी, ठीक है, मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, मैं ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मैं ई-कॉमर्स स्टोर्स रन कर रहा हूँ, मैं एक पाकिस्तानी कंपनी के साथ एफिलिएटेड हूँ और बड़ी अच्छी पोजीशन पे अल्हम्दुलिल्लाह एफिलिएटेड हूँ। तो आई डोंट फील द नीड कि मैं यहाँ से जाके जॉब करूँ। तो मैंने आर्टिकल 89, अच्छा मैं पहले से एक्सप्लोर करता हुआ आ रहा था, मैंने बड़ी वीडियोज़ देखी, सैफ की वेबसाइट पर अच्छा में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली, फिर मेरे दोस्त दे हैव डन देयर होल प्रोसेस थ्रू 89। तो मुझे एक वो भी था कि यार सपोर्ट है कि हर बंदा मना कर रहा है, लेकिन इसका एक रीज़न है। अब वो 88 वाले लोग मना भी इसलिए कर रहे हैं कि भाई वो सबको कॉन्ट्रैक्ट बेचना है ना, जो यहाँ पे कंसल्टेंट, और ये बात आप हो गए, फिर शहबाज आई गेस हो गया, इन लोगों ने हर जगह पे ये बात की है कि यार लोग चूना लगाने के लिए बैठे हैं, सबको कॉन्ट्रैक्ट बेचना है। तो मैंने जब देखा यार यहाँ तो हर लाइन लगी हुई है कि आप रेस्टोरेंट के बाहर जाएँ, वो आपको कहेगा आएँ आपकी फाइल लॉक कर देता हूँ 88 में, आएँ कॉन्ट्रैक्ट दे दूँ, ये तो बिज़नेस बना हुआ है। तो खैर मैं 89 की तरफ जा रहा हूँ, विच इज़ एक्टिविटी। बड़ा सिंपल प्रोसेस है, पोर्चुगल के अंदर इतने स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस हैं, आपको 2-3 नंबर्स चाहिए, अगर आपके पास वो नंबर हैं, गो गेट योर एक्टिविटी ओपन। और एज अ फ्रीलांसिंग देयर इज़ होल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर आप फ्रीलांसर हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, आप ऑलरेडी यू हैव होल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, आप यहाँ आ जाएँ। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत अच्छी है यहाँ पे, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप फ्रीलांसर होकर महीने का $1500-2000 बना रहे हैं, $1000 भी मैं कह रहा हूँ बना रहे हैं ना, तो आप यहाँ आ जाएँ, सुकून की ज़िंदगी है, आपके बैंक अकाउंट भी खुलेंगे सारे प्रॉपर्ली, कम्युनिटी बड़ी अच्छी है, आप यहाँ पे अच्छे इंक्यूबेशंस बने हुए हैं, सबसे अच्छी बात कोवर्किंग स्पेस बहुत बने हुए हैं। अगर आपको ये लगता है कि मैं पाकिस्तान से उठ के या इंडिया से उठ के और मैं फ्रीलांसर में आ जाऊँगा, मैं कहाँ जाके बैठूंगा, किससे बात करूँगा, दोस्त ही होंगे। बेहतरीन किस्म के कोवर्किंग स्पेसेस हैं, इंक्यूबेशंस बड़े अच्छे हैं। आपको यू शुड कम टू पोर्चुगल और एक्सप्लोर दिस डिजिटल नोमैड लाइफ। तो मैं तो भाई मुझे आप एक बात बता रहे थे कि आपके एक फ्रेंड हैं और वो काम ये कर रहे हैं कि वो मेरे ख्याल से IT रिलेटेड है, और वहाँ पाकिस्तान में उन्होंने 3 बंदे रखे हुए हैं, तो वो यहाँ से काम पकड़ के वहाँ पाकिस्तान से काम करा रहे हैं, एंड ही इज़ मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी, वेरी नाइस अमाउंट। तो ये भी एक बड़ा अच्छा काम है, जैसे वेब डिज़ाइनर जो लोग हैं। सो